जंगल की निस्तब्धता को चीरती हुई एक भयानक गर्जना। उसी क्षण एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पास खड़े शिकार को एक झटके में पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दो टुकड़ों में चीर देता है। उसका पीछा कर रहे खूंखार भेड़िए यह नजारा देखकर डर के मारे भाग खड़े होते हैं, लेकिन यह जीत भी उसके मन को सुकून नहीं दे पाती। हरे रंग का बदबूदार खून उसके पूरे शरीर पर फैल चुका होता है। स्वच्छता पसंद वह योद्धा इस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाता और तुरंत झरने के नीचे जाकर खुद को बार बार धोता है जब तक कि शरीर का हर रेशा साफ न हो जाए। उसे क्या पता था कि यह शांति आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। घर लौटते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है जो उसकी नहीं थी। खतरे को भांपते ही वह अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाता है और चट्टान से नीचे छलांग लगा देता है। पानी की गुफा को पार कर जब वह बाहर निकलता है तो खुद को एक अनजानी दुनिया में पाता है, ऐसी जगह जहाँ उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वह सावधानी से आगे बढ़ता है कि तभी धुएं के बीच एक विशाल आकृति उभरती है। वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, मगर जब धुआं छंटता है तो सामने एक छोटा सा बंदर खड़ा होता है। वर्षों की तन्हाई के बाद अपनी ही जाति का जीव देखकर उसके भीतर उम्मीद की एक हल्की सी चिंगारी जगती है। वह झुककर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन छोटा बंदर उसके हाथ पर जोर से काट लेता है और भाग निकलता है। वह उसके पीछे दौड़ता है, तभी अचानक पीछे से एक चतुर वानर प्रकट होता है और दो अन्य वानरों के साथ मिलकर उसे जमीन पर गिरा देता है। मगर वे उसकी असली ताकत को नहीं जानते थे। वह एक बड़ा पत्थर उठाकर पलटवार करता है और तीनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी छोटा बंदर फिर हमला करता है, लेकिन उसका वार उल्टा उसी के लिए मुसीबत बन जाता है। एक और वानर पीछे से झपटता है पर फिसलकर खाई में गिरने लगता है। अंतिम क्षण में वह उसे पकड़ लेता है। वंश का होने के कारण वह उसे बचा लेता है, पर वही वानर विश्वासघात कर बैठता है। इस बार वह दया नहीं दिखाता और उसे नीचे गिरा देता है। चतुर वानर भागने की कोशिश करता है, मगर उस पर फेंका गया विशाल पत्थर उसे घायल कर देता है। इसके बाद वह झाड़ियों में छिपे छोटे बंदर को पकड़ता है और उसे उनके ठिकाने तक ले चलने को कहता है। डर के कारण छोटा बंदर रास्ता दिखाने को तैयार हो जाता है। रास्ते में वे एक शांत झील के पास पहुंचते हैं। छोटे बंदर को खतरे का आभास होता है, फिर भी वह पानी में कूदकर अनजान बनने की कोशिश करता है। अचानक झील की सतह पर हलचल होती है और एक विशाल सर्प प्रकट होता है। छोटा बंदर भागने लगता है, पर उसकी कुल्हाड़ी उसके सामने आ गिरती है और उसी के साथ सर्प का कटा हुआ सिर भी। दरअसल वह पहले ही समझ चुका था कि झील में दानव छिपा है। उसने इसे भोजन पाने का अवसर बना लिया था।